चलो ध्यान दो, क्या हो गया, बेसिक थ्योरी जो चैप्टर के अंदर में था वो हो गया। उसके बाद एटम और एटम के ऊपर में क्वेश्चंस, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के ऊपर में क्वेश्चन, इतना सारा बात हो गया। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तुम लोग को पहले से आता था, जो बेसिक बेसिक 4-5 क्वेश्चन हो सकता था, वो 4-5 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, आगे देखो अगला जो सवाल है, अगला जो टॉपिक है, सवाल नहीं है टॉपिक है, वो है मोल कंसेप्ट। ध्यान से समझोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मोल कंसेप्ट में, ये मोल होता क्या है, व्हाट इज ए मोल। ठीक है, एक तो इंग्लिश वाला मोल होता है, वो क्या कहते हैं उसको, मोल को, अरे वो होता है ना जो ऐसे ग्रुप में एक तो ऐसा होता है जो जाके सबको बताता रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा वाला, क्या बोलते हैं उसको। अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे मूवी वगैरह में सुनते होगे कि हम लोग के बीच में कोई तो मोल है ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको। अरे छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या है, मोल इज द यूनिट इन एसआई सिस्टम। ठीक है, हम लोग जानते हैं एसआई सिस्टम के बारे में, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम के अंदर में हर एक चीज का अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, लेंथ का यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम का वेट का यूनिट दिया हुआ है ग्राम, टाइम का यूनिट दिया हुआ है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट यूज करते हैं हम लोग केल्विन, शांति से बैठो, टेम्परेचर का यूनिट यूज करते हैं केल्विन, ठीक है, एनर्जी के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं जूल, फोर्स के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन। तो एसआई सिस्टम के अंदर में हर चीज के लिए क्या दिया हुआ है, एक यूनिट दिया हुआ है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऐसा यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरीके से मोल भी एक एसआई सिस्टम के अंदर में एक यूनिट है, और ये किसका यूनिट है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द amount of substance, determine the amount of, नहीं, ठीक है, पिछली बार बर्फ वाला पानी पिलाया तब से आज तक मेरा गला खराब है, अभी तक खांसी हो रहा है। पढ़ाई में ध्यान दो। मोल कंसेप्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली बात बोला गया कि मोल क्या होता है, एसआई सिस्टम के अंदर में एक यूनिट है मोल, एसआई सिस्टम के अंदर में एक यूनिट है मोल। और मोल क्या है, मोल किस चीज का यूनिट है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है कि कितना नंबर ऑफ सब्सटेंस है, कितना नंबर ऑफ एटम है, या कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं, मोल का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मोल कंसेप्ट, मोल जो है एक ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है कैसा सिस्टम का, किस चीज का क्या डिटरमाइन करता है, किसका यूनिट है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कितने क्वांटिटी में है, कोई सब्सटेंस ज्यादा है, कोई सब्सटेंस कम है, या उसमें कितना नंबर ऑफ एटम है, या उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये बातें हम लोगों को कहां से मालूम चलता है, मोल के मदद से मालूम चलता है। अगर किसी सब्सटेंस का जो मोल है वो एक आया, अगर किसी सब्सटेंस का जो मोल है वो एक आया, तो इसका मतलब उसमें कितना पार्टिकल है, उसमें इतना नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर किसी सब्सटेंस का जो मोल है वो 2 आया, तो इसी को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मोल के मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मोल के मदद से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल के मदद से हम लोग किसी का भी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोल की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मोल, ये जो मोल है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग एटम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एटम का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, तुम बैठ करके गिन नहीं सकते हो, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ऐसे। ए लड़का बहुत हो गया, तुम मोल को, एटम को एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ऐसे करके उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। या पानी, एक गिलास में तुमको अगर पानी दे देंगे तो बैठ करके तुम उसको गिन नहीं पाओगे कि 1 बूंद पानी, 2 बूंद पानी, 3 बूंद पानी, ऐसे करके काउंट करना पॉसिबल काम नहीं है। लेकिन हमको जानना है कि वहां पर कितना है,
या हमको जानना है वहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हम उसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम नहीं गिन सकते हो कि 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते नहीं है। लेकिन मेरे को जानने का इच्छा है, मेरे को क्यूरियोसिटी है कि मेरे ग्लास के अंदर में कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है या कितना नंबर ऑफ एटम्स वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिला जुला करके मौजूद है। तो अगर ये जानने का इच्छा है और नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते तो कैसे जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे मोल की मदद से। अगर मान लो कि मेरे एक गिलास के अंदर में 100 मोल वाटर आया, ठीक है, तो 100 मोल का वाटर का मतलब है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मॉलिक्यूल मेरे उस गिलास के अंदर में मौजूद होगा। अगर मान लो कि मेरे एक गिलास के अंदर में हम लोग कितना, एक गिलास के अंदर में मान लो कि तुम 100 ग्राम पानी लिए, एक गिलास के अंदर में क्या किए, 100 ग्राम पानी लिए, तो 100 ग्राम पानी हो गया और वाटर का होता है तुम्हारा फॉर्मूला H2O, तो तुम उसका मोलर मास गिन लिए, मोलर मास तो निकालने आता है, मॉलिक्यूलर वेट आता है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट से हम उसका मोल निकाल लिए। मान लेते हैं हमको उसका मोल का वैल्यू आया 20, ठीक है, एजम्पशन के साथ चल रहे हैं, मोल का वैल्यू आया 20, तो अगर एक मोल के अंदर में इतना पार्टिकल, तो मेरे पूरे ग्लास के अंदर में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे उस ग्लास के अंदर में मौजूद होगा, ठीक है। तो मोल से हम लोग को क्या मालूम चल जाता है, ऐसी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर को काउंट करने में मोल हम लोगों को मदद करता। तो ये बातें हो गई मोल के बारे में। अब इसके अलावा मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक और बात था कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन के साथ, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। मोल का इस्तेमाल, ए लड़की गधी कहीं की 2 महीना का छुट्टी वाली लड़की, एक तो ऐसी खाली दिमाग हो गया होगा, ऊपर से बात कर रही है। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। एक फॉर्मूला मोल का जो सबसे बेसिक और सबसे कॉमन फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला जो है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, जब हम लोग करेंगे तो उससे हम लोग का क्या निकल करके आ जाएगा, मोल निकल करके आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के टर्म्स में बात किया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अगर पार्टिकल्स के टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, मोल निकल करके आ जाएगा। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला अगर वॉल्यूम में दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन वॉल्यूम में दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो वॉल्यूम तुमको क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगा उसको तुम डिवाइड कर दोगे 22.4 से। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, अगर क्वेश्चन एसटीपी पर दिया हुआ है, दो कंडीशन होता है, एक तुम्हारा स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में होगा, ठीक है, और जो तुम्हारा प्रेशर होगा वो एटीएम के अंदर में होगा, ठीक है, होता है ना, एक एटीएम 2 एटीएम, तो उसके अंदर में होगा। तो अगर ऐसा केस है तो हम लोग यूज करते हैं 22.4। लेकिन अगर यही थोड़ा सा बदल जाए, ठीक है, जो तुम्हारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट अगर बदल जाएगा तो टेम्परेचर का यूनिट बदलने के कारण तुम्हारा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा और ये फॉर्मूला 22.4 से हट करके ये बन जाता है 22.7, ठीक है। अगर टेम्परेचर केल्विन से हट करके कहाँ आ जाए, फॉरेनहाइट में या सेल्सियस में आ जाए तो क्या हो जाएगा 22.7। नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 22.4 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर का यूनिट बदला तो क्या इस्तेमाल करते हैं, 22.7 इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, मोल को कैलकुलेट करने के लिए। यही तीन फॉर्मूला के ऊपर में पूरा का पूरा चैप्टर का मोल कैलकुलेट किया जाएगा। समझ गए क्या क्या हो गया। सबसे पहली बात, मोल क्या है, मोल एक यूनिट है ऐसा सिस्टम का, क्या चीज बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। कैसे बताता है, तो एक मोल के अंदर में इतना पार्टिकल होता है तो तुम्हारा जितना मोल आया उसको उतना से मल्टीप्लाई कर दो, उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारा उस सब्सटेंस के अंदर में मौजूद होगा। मोल को क्या से डोनेट करते हैं, तो इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल एन, स्मॉल एन के साथ इसको डोनेट किया जाता है। जाहिर सी बात है किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, मोल का फॉर्मूला क्या क्या है, मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल तो इस्तेमाल नहीं करते, क्वेश्चन ज्यादातर आता भी नहीं है, बेसिकली यही तीन फॉर्मूला के ऊपर में तुम्हारा पूरा चैप्टर का मोल कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी समझ में आ गया, क्या है क्यों है, फॉर्मूला समझ में आ गया। ए लड़का
आ गया समझे? आ गया तो क्वेश्चन करो। आओ पहला क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में यही अच्छा लगता है, मेहनत कम लगता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है तो बोलना कम पड़ता है ना। चलो पहला क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 in 10 ग्राम ऑफ H2। कौन बेवकूफ बात कर रहा है? बताते हैं थोड़ा देर में। हाउ मेनी मोल्स इज 12.044 चलो ट्राई करो, आंसर लो। 30 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। पानी लाई थी कोई? ठंडा पानी नहीं खोज रहे? नहीं रहने दो, पढ़ो भी, छुट्टी के बाद जाना। पहला क्वेश्चन का टाइम खत्म। आप लोग देखिएगा यहाँ पर, कहाँ गया, मास के टर्म्स में बात किया गया है, तो हम लोग फॉर्मूला भी वही लगाएंगे। गिवन मास, गिवन मास कितना है? 10 ग्राम बोला क्वेश्चन में। मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है एक, यहाँ पे H2 का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि 2। तो यहाँ पर सीधा सीधी आप लोगों का मोल्स निकल करके आएगा 5 मोल्स। समझे? अगला सवाल, हाउ मेनी मोल्स इज 12 पॉइंट, पार्टिकल्स के टर्म्स में बात किया, फॉर्मूला भी लगाएंगे पार्टिकल्स वाला। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। यहां से वैल्यू निकल करके आएगा 2 मोल। समझ गए? इसी तरीके का कोई सवाल मन में आ रहा है? आसान क्वेश्चन पहले कराना चाहिए, थोड़ा देर में रुलाएंगे तुम लोग को, टेंशन काहे ले रहे हो? ए लड़का, बहुत बेवकूफ इंसान है तुम लोग। हो गया? लिख लिए? आओ अगला सवाल। व्हाट इज द मास ऑफ, पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, दूसरा है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, और तीसरा है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। बनाओ, आओ आओ यहाँ, अब बनाओ, तुम्ही को बोल रहे हैं। अरे बनाओ जी, ट्राई करो, सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे बनाओगे? फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल होगा, मास बोला है ना, तो फॉर्मूला तो मास वाला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। फॉर्मूला बदलेगा? नहीं बदलेगा। मोल कितना बोला क्वेश्चन में, कितना मोल है? 1 मोल है, तो मोल के जगह पे लिखेंगे 1।
गिवन मास, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो मान लो x मान लो। फिर नाइट्रोजन का एटम मोलर मास, नाइट्रोजन के एटम का मोलर मास कितना होता है 14। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, इसका मोलर मास इसका मास कितना हो गया 14 ग्राम हो गया। होगा नहीं होगा, आसान है। तो बाकी दोनों का बताओ जल्दी। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है क्या आफान? सत्ताईस, 27। आंसर 26 आ रहा है। वो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होगा, 27। चलो जी, समय समाप्ति की घोषणा होती है, आंसर बताओ। 108 आ रहा है। 27, 7 जगह 28, 8 बचा 2, 4 दूनी 8, 108 है ना। अगला बताओ। हाँ, क्या बोल रही है? 1007, 60। 23 दूनी 26, 26 और 32 कितना होता है? सॉरी, 23 दूनी 46, 46, 46 और 32, 46 और 2 48, 48 और 30 78, 78 और 16 थी 48, 78 और 48, 78 और 48, तो 126। तो 10 मोल था, मालूम नहीं है, यहाँ 126 हो गया, तो एक्स का वैल्यू 1260 ग्राम। बन गया जी। कोई सवाल किसी को? बन गया फैजान। ऑप्शन कहाँ थे तुम लोग इतना लंबा? ऐसे कैसे चलेगा, इतना छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। देखो कल वाला क्लास, कल और उसके पहले वाला क्लास जो है रिकॉर्ड हुआ था, देख लेना जाके। अगला, कन्वर्ट इनटू मोल। ए लड़की, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट करो 20 ग्राम ऑफ वाटर और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो फटाफट हाथ चलाओ। फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही, मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला तो वही लगाओगे, गिवन मास वही मोलर मास। अभी तो एसटीपी वाला फॉर्मूला लाए नहीं है। 15 सेकंड का वक्त और दिया जाता है, 5 सेकंड और बचा, जल्दी करो।
कितना आया? 3/8। मोल का फॉर्मूला डालोगे गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन गैस ना बोला है? 16 दूनी 3/8। 20 ग्राम ऑफ वाटर कितना आया होगा? गिवन मास 20 है, वाटर का मोलर मास कितना होता है जी? वाटर को तो ऐसे याद होना चाहिए, 18। तो 20/18 करोगे 10/9। अगर ये सब क्वेश्चन बनाना पड़ गया ना, बताओ कितना शर्म आएगा। तीसरा का 1/2 कैसे? गिवन मास लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास दिया हुआ है 22, मोलर मास होता है 44, डिवाइड करोगे। इस तरीके से तीनों का मोल क्या हो गया? अब आसान क्वेश्चन बहुत हो गया, अब चलो, अब हम बोर हो गए, अब बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। आओ, बेसिक समझ में आ गया ना? मोल कैसे निकालते हैं? बेसिक बेसिक बात तो समझ में आ गया। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन देखो। थ्री 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। सवाल है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर। अरे सुधर जाओ, कितना गधा है। ऑप्शन ए 6.68 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी 6.09 इंटू 10⁻22। ऑप्शन सी 6.022 इंटू 10⁻23 एंड ऑप्शन डी 6.022 इंटू 10⁻21। क्वेश्चन मिल गया, पढ़ो। ऑप्शन मिल गया, बनाओ, ऑप्शन से मैच करो, ऑप्शन बताओ। हम्म। सुक्रोज कुछ और नहीं है, ग्लूकोज है। बेकार का टेंशन लेके मत बैठना। सुक्रोज क्या होता है? वो है ना एक तरीके का तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल है, तो इसका फॉर्मूला भी वही होगा, C12H22O11। सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, जियोमो, सबके सब क्या है? सबके सब शुगर मॉलिक्यूल्स है। एनसीईआरटी का भी कुछ अच्छा क्वेश्चन देखा जाए ना। एकदम ही बेवकूफ हो गया ये लड़का, बताओ। ट्राई करो, शुरू करो बनाना, कुछ तो बनेगा। कुछ हद तक तो दिमाग लगा पाओगे। सही बात है।
1 मिनट का समय और दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बात करने से अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान दो। कितना आंसर आया? बनेगा, बना दे। कितना आया? हाँ, ऑप्शन से तो मैच करो कम से कम। बता दे। देखो, सबसे पहले सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या बताया? C12H22O11। तो 12 × 12 144, 144 और 22 166, 166 और 11 × 16 कितना हो गया? 176। तो 166 और 176 कितना हो गया? 342। सही, मैच कर गया। 342। तो सुक्रोज का तुम मोल निकालोगे, सुक्रोज का मोल निकालोगे, गिवन मास है तुम्हारा 3.42, मोलर मास है तुम्हारा। पहले क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझ लो। पहले बोला 3.42, इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज तुमने लिया है। इतना सुक्रोज को तुमने 18 ग्राम पानी के अंदर में मिला दिया, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है? ऑक्सीजन का एटम कितना है। दोनों सुक्रोज और वाटर तो मिक्स हो गया ना, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन बन गया है। अब सॉल्यूशन बनने के बाद पूछ रहे हो तो दोनों का ना मिला जुला करके बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है तो सुक्रोज का भी उठाएंगे और साथ ही साथ ग्लूकोज का, ये वाटर का भी उठाएंगे। तो पहले सुक्रोज का अलग से निकाल लिए तो आंसर कितना आएगा? मेरे ख्याल से 100 नीचे गया तो 0.01 आएगा, 0.01 मोल आएगा। तो अगर एक मोल, एक मोल के अंदर में ऑक्सीजन एटम था, यहां पर ऑक्सीजन का कितना एटम मिला तुमको? कहां गया फॉर्मूला? कितना एटम मिला है? 11। तो 11 मोल के हिसाब से निकालोगे, Na था ना, तो 11 मोल के हिसाब से निकालोगे तो 11 Na हो जाएगा, होगा ना। एक मोल के अंदर में तुम्हारा Na नंबर ऑफ एटम होता है, एक मोल के अंदर में अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है ना जी। हाँ या ना तो बोलो। 11 मोल के अंदर में 11 Na हो जाएगा। अगर एक के अंदर में Na है तो 11 के अंदर में 11 Na। तुम्हारा यहाँ पे मोल आया कितना? 0.01। तो तुम निकालोगे 0.01 का तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.01 Na, यही होगा। अब तुम वाटर का अलग से निकालोगे, जब वाटर का अलग से निकाले तो कितना हो जाएगा? वाटर का तुम्हारा मोलर मास हो जाता है 18 ग्राम, गिवन मास भी 18 है, तो यहां से मोल हो गया तुम्हारा 1। मोल कितना हो गया? 1। यहां पर कितना वाटर के अंदर में, H2O के अंदर में, H2O के अंदर में ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक ही एटम है। तो यहां पर तुम ऑक्सीजन का एटम कैलकुलेट करोगे तो 1 × Na तुम्हारा Na रह जाएगा, रह जाएगा ना। समझ रहे हो? मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत है तो बताना, ठीक है। कल बताया था ना, मैथ्स थोड़ा सा मुड़ा करके भाग जाते हैं कभी कभी। समझ में आया यहाँ तक? आया तो हाँ बोलो, नहीं तो वापस से बोलेंगे। लैपटॉप का स्विच कौन सा था? ये देखो तो कनेक्ट हो गया।
रुको, कौन सा स्विच था ये? एक मिनट रुको, अलीना बोलो। लैपटॉप का स्विच ऑन नहीं हुआ था चार्जिंग के लिए, वो बंद होने वाला है। हटाओ, हो गया काम। एकदम बेवकूफ लड़के हैं ये। तुम लोग को देख के लगता है काहे के लिए आ गया, छुट्टी मार देना चाहिए। अब टाइम खत्म हो गया, पहले बोलते अब 10 मिनट पहले छुट्टी देके कोई फायदा है? इतना देर झेल लिया तो 10 मिनट और झेल लेंगे। पहले बोलते तो भले सोचते। देखो, सुक्रोज के अंदर में सुक्रोज का ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला का, इस सुक्रोज का जो वजन है, मोलर मास, वो इतना है। ए बेवकूफ, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सुक्रोज का मोल निकाल लिया। सुक्रोज का मोल गिवन मास बाई मोलर मास से निकाला तो 0.01 मोल आया। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको क्या निकालना है, हमको ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है वो निकालने हैं। हमको तो ऑक्सीजन से मतलब है। तो मेरा भले ही इतना मोल आया, तो इतने मोल के अंदर में ऑक्सीजन का कितना एटम है? 11 एटम है। इतने मोल के अंदर में ऑक्सीजन का कितना एटम है? 11 एटम है। तो अगर एक मोल के अंदर में एन नंबर ऑफ एटम होता है, तो 11 मोल ऑक्सीजन का, 11 एटम, 11 के अंदर में 11 एन हो गया। मोल 0.01 आया था, तो इतना मोल, एक्चुअल मोल कितना एग्जिस्ट कर रहा है? इतना एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे एन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, हमको तो सुक्रोज और वाटर दोनों का मिला करके निकालना है। तो वाटर का निकालने गए, तो वाटर का मोलर मास देखा 18 ग्राम है। फॉर्मूला डाला, मोल का गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास कितना है वाटर का? 18 ग्राम। तो 18/18 किया तो मोल कितना आया? 1 आया। इसमें 18 में, इस H2O में देखोगे तो H2O में कितना एटम ऑफ वाटर है? 1 है। तो ऑक्सीजन का एटम निकालने के लिए क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू एन तुम्हारा 1 एन रह गया। फिर इसको कैलकुलेटर पे यूज किया जाएगा आगे। ठीक है, सही आ जाएगा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो। देखो, तो अब तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम्हारा जो वैल्यू बन के आया वो 1 आया तुम्हारा 11 इंटू 0.01 एन ए। सुक्रोज के अंदर में इतना एटम था किसका? ऑक्सीजन का। सुक्रोज के अंदर में इतना था। और वाटर के अंदर में कितना था? वाटर के अंदर में सिर्फ एन था, या तुम कह लो 1 एन था। यही था ना? अभी तक इतना ही ना आया? तुम लोग ऐसे देखते हो बड़े डर लगता है। 11 इंटू 0.1 करोगे कितना आएगा? जल्दी बताओ। 11 इंटू 0.01 करोगे कितना आएगा? 0.11। किलो के भरोसे जा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम खुद नहीं किया है। 0.11 एन ए, और ये है तुम्हारा 1 एन ए, है ना? अगर तुम यहां पर से एन ए को कॉमन उठा लोगे तो क्या बचेगा? 0.11 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 1.11। पता नहीं गलत कहाँ लग रहा है, कुछ तो इन लोग उल्टा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू डालोगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से डेसिमल हटाए, तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में पावर जो है, बेसिक मैथमेटिक्स से करके खत्म करो। डेसिमल हटाए, नीचे में 10⁻2 गया, 10⁻2 ऊपर में जाएगा, 10⁻23 माइनस 10⁻2 होगा तो 10⁻21 बचेगा। और एक 6 जो है वो 111 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन से सबसे ज्यादा नजदीक आ रहा है? 21 कहाँ आ रहा है? 21 जहां आ रहा है वो सही आंसर होगा। कैसे मैच किया? ऑप्शन दिया हुआ है ना, देखो सिंपल तरीका लगाइए। 23 है, यहाँ डेसिमल हटाया, नीचे में 10⁻2 आया, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 23 में से 2 जाएगा, तो 23 में से 2 जाएगा, 21 बचेगा। तो 21 वाला ऑप्शन तो एक ही है ना, तो जो ऑप्शन है उसको सही मान लिया, बाकी सॉल्व करने का जरूरत क्या। अब बाकी अगर किसी को मन है कि नहीं हम पूरे मेहनत करेंगे, तो मल्टीप्लाई तो तुम लोग को पहले से आता है, कर लो। हाँ, क्या बोले? बेवकूफ लड़के, 10th पास कैसे कर जाते हैं? एक बार कुछ बोलेगा फिर चुप हो जाएगा, फिर बोलेगा। बहुत
फिट हो गए। चलो अगला सवाल, सेम तरीके का क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं हुआ है तो फिर तुम लोग अगले दिन से घर में ही सो जाओ, ठीक है, बेकार पढ़ रहे हो फिर। क्लास में ध्यान है ना, ये बातें करोगे तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक बात दिमाग में डाल लो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में थ्योरी नहीं होता है, लिमिटेड थ्योरी है। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे ना, एक हफ्ते में चैप्टर खत्म। मेन फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो न्यूमेरिकल्स के लिए ही होता है। अगर न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं दोगे फिजिकल केमिस्ट्री बेकार है, मत ही पढ़ो तो बेहतर होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। तब पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। बनाओ बनाओ बनाओ। ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसमें, क्वेश्चन में ही ऑप्शन नहीं दिया तो हम कहाँ से दे। What is the- हम्म, गलत है, गलत गलत। सही है, अरे उसका आंसर सही नहीं है, क्वेश्चन सही है, बन जाएगा। हमको लगा था क्वेश्चन में कुछ गलती है। आंसर, आंसर क्या बोले थे, गलत है। 0.0, हाँ गलत है, 4 बार गलत बोल दिया तो पक्का गलत। आंसर आंसर, हाँ तो गलत हो गया ना, वापस ट्राई करो। बन रहा है फैजान, तुम्हारा नाम क्या बताए थे, समीर, बन रहा है। ना बने तो पूछा करो, और ऑप्शन कम किया करो। ऑप्शन करोगे थ्योरी जाएगा, थ्योरी जाएगा, फिर आगे का क्वेश्चन दिक्कत देगा। वन आंसर तो नहीं आएगा। बन गया सिमरन, देखे, ट्राई तो करो, बैठे बैठे बन जाएगा, कॉपी खाली छोड़ी भी है। 2-4 बार गलती ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत, बनाई भी नहीं। बोलो ये क्या बोल रहे हो। ट्राई करो एटलीस्ट, क्वेश्चन पढ़ के कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो बनेगा। खाली थ्योरी थ्योरी अच्छा नहीं लगता ना। खाली थ्योरी के साथ कब तक रहोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे वो समझा दे रहे, फिर ट्राई करना। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 मोल कार्बन एटम का वजन 12 ग्राम है, तो एक एटम का वजन बताना है तुमको। 1 मोल कार्बन एटम का वजन कितना है, 12। तुमको बताना किसका वजन है, सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक एटम का वजन बताना है। नहीं बताएंगे, वो भी बाद में बताएंगे। ये तार कहाँ लगा हुआ था। चलना नहीं चाहिए क्लास में से, एक जगह पे खड़े रहेंगे आपसे।
हो गया। मना कुछ लगता है कुछ हो पाएगा? तुम लोग का भी कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में, मेहनत करो। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, देखो 1 मोल कार्बन एटम का वजन कितना बोला? 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो 6 इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर देखा जाए तो 1 मोल का वजन कितना बोला? 12 ग्राम। तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स का वजन कितना बोला है? 12 ग्राम बोला, यही बोल रहा है। 1 मोल का मतलब इतना और 1 मोल का वजन उतना है, तो इतना पार्टिकल का वजन कितना हो रहा है? 12 ग्राम हो रहा है। यहां तक में कोई दिक्कत? तुमसे पूछा कितना का वजन? 1 एटम। तुम निकालोगे 1 पार्टिकल, तो 1 पार्टिकल इज इक्वल टू निकालोगे तो 12 से इसको डिवाइड लगाओगे। बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में आते हैं तो डिवाइड करते हैं, यूनिटरी मेथड यही बोलता है। तो 10.3 से डिवाइड किए तो इसको इतना बड़ा फिगर नहीं लेंगे, छोटा फिगर इस्तेमाल करेंगे। 6 इंटू 10 पे पावर 23 यूज कर लेते हैं ना, उतना मेहनत कौन करेगा डिवाइड करने में। तो ये 6 से इसको डिवाइड करोगे 2, 10 पे पावर 23 ऊपर माइनस में जाएगा 10 पे पावर -23, ये आएगा वजन। एक एटम का वजन उतना। आसान था ना? बन तो रहा है ना, बने के बाद बोल रहे आसान था। हो गया। अभी तो सिर्फ मास के ऊपर में क्वेश्चन चल रहा है, अभी इसके बाद तुम्हारा वो पार्टिकल और एसटीपी वॉल्यूम वाला बचा हुआ है। कुछ जा रहा है अलीना दिमाग में? एक और क्वेश्चन करोगे तो होमवर्क में करके आना, ग्रुप पे होमवर्क डाल देंगे। कल का 5 क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन भेजेंगे वो कल दोनों देखेंगे।